हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट और मैं हूं आपका होस्ट है। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। ये थी आज की स्टोरी। मैंने इसमें आज जो है वो दो तीन बातें आज बड़ी डिटेल से कवर करनी है, पर्टिकुलरली ऑयल के लिए और पर्टिकुलरली जो एक लार्जर स्केल मूवमेंट होती है। इसका मैंने जिक्र भी किया था कि 5 दिन के अंदर कोई 3 दिन मार्केट साइडवेज रहेगी, एक दिन मीडियोकर मूवमेंट रहेगी और एक दिन बड़ी मूवमेंट रहेगी। उसके लिए आपको कैसे प्लान करना है और व्हाट इज़ द सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग लेवल्स यू हैव टू अडॉप्ट फॉर दैट पर्पस। तो आज की इंशाल्लाह वीडियो के अंदर ये चीज़ें कवर करेंगे। साथ साथ जो है कल क्या हो सकता है, कल इंपॉर्टेंट डे है, डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्डअप है बेसिकली टूवर्ड्स द एनएफपी। तो उसको भी इंशाल्लाह जो है टैंडम में देखेंगे। बाकी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर काफ़ी चीज़ें बता देता हूँ, कर देता हूँ, इतना ज़्यादा डिटेल कर देता हूँ कि मसले मसाइल नहीं होते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हर कोई ज्वाइन कर सकता है। एवरीबडी इज़ फ्री टू ज्वाइन। वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक। न्यू यूज़र्स के लिए आप वहाँ पर अकाउंट बना के, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो हाँ वहाँ पे आप डिपॉजिट करके यू कैन ज्वाइन इन दैट फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही काम कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो लाइव चैट के ऊपर जाके सिर्फ आईबी नंबर चेंज करना है, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही जो है वो दिए हुए हैं। और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। कम्युनिटी बेसिकली लर्निंग बेस्ड है। बहुत सारे लोगों को इतराज़ होता है कि यार हमें उसके अंदर जो है वो प्रॉपर कोई खामोशी से सिग्नल चाहिए। तो भाई सिग्नल्स के पीछे भागने के लिए सिग्नल बेस्ड ग्रुप बहुत सारे हैं, आप उधर जा सकते हैं। यहाँ तो ज़ाहिर बात है कि जहाँ पर लोग सवाल भी पूछेंगे, बात भी होगी और अपने आप को लर्न करने के लिए बहुत बहुत चीज़ें जो हैं वो ऐसी आएंगी जो कि आपको तो मालूम मालूम होगी, लेकिन बहुत सारी दुनिया जिनको नहीं मालूम होगी वो सवाल पूछेंगे आपको, वो वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है। वो लोग जिनको सिर्फ दिन में 2 घंटे बैठना है और $200 कमाने हैं, तो भाई ना उनके लिए फील्ड है, ना वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप उन लोगों के लिए। मैं आपको बार बार बात बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मानना यही है, इस फील्ड के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो आपको दो चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी। एक अपना पैसा, जो कि हर कारोबार की मजबूरी है, हर कारोबार की ज़रूरत पैसा है। दूसरा आपका अपना टाइम। ये दो चीज़ें जो बंदा इस फील्ड के अंदर लगाएगा वही कामयाब होगा। चाहे वो किसी ग्रुप की सूरत में लगाए, चाहे वो मार्केट को रीड करने की सूरत में लगाए, चाहे वो कोर्सेज़ की सूरत में लगाए, चाहे वो जो है वो मैनेजमेंट की सूरत में लगाए। हर तरह से आपको ये चीज़ें दोनों इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी ताकि आप इस फील्ड के अंदर ज़्यादा कामयाब हो सकें। अच्छा, जो तो हमारे जो लोग हैं जो कि यूके, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया वगैरह के जो लोग हैं, उनको अगर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उनके लिए जीटीसी ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब जीटीसी ब्रोकर क्यों है? क्योंकि तरीका है वहाँ पर जितने भी ब्रोकर्स हैं वो आपको 1:30 का लेवरेज देते हैं। तो 1:30, 1:40 से ज़्यादा, 1:50 तक का लेवरेज देते, से ज़्यादा देते नहीं है। तो 1:500 का लेवरेज इज़ द मिनिमम लेवरेज जो कि आपको चाहिए होता है एक अच्छी ट्रेडिंग के लिए। अब लेवरेज के ऊपर बहुत सारी बहसें हैं। बहरहाल जो हमारा जो ट्रेनिंग स्कूल है, ट्रेनिंग एकेडमी है, उसके अंदर भी कोर्सेज हम बताते हैं। उसके अंदर बड़ा डिटेल से मैं बताता हूँ कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द हायर लेवरेज एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हायर लेवरेज। क्योंकि कोई भी काम करते हैं उसके फ़ायदे और नफ़े और नुकसान दोनों साथ साथ हैं। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें जो हैं वो बार बार आपको मैं समझाता हूँ, बताता रहता हूँ कि अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कीजिए, लर्निंग पे तवज्जो दीजिए। 10 अगस्त से जो है वो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन और फिज़िकल दोनों का, बेसिक का। तो यू कैन एनरोल योर सेल्फ, रजिस्टर योर सेल्फ। उसके लिए भी आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो फ्री नहीं है क्योंकि पूरा सेटअप लगा हुआ है, हर चीज़ है, उसकी कॉस्ट है, इंकर होती है, तो उसको हमने मामला को देखना होता है। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर फॉर दैट पर्पज़ एज वेल। अच्छा जी, आज सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ऑयल की। ऑयल का डाटा आया। एक तो पहली बात यह है कि जब भी इन्वेंट्री से डाटा आता है, इन्वेंट्री से डाटा आएगा तो वीकली डाटा इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, कि उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। ये बात अपने जहन में रख लीजिएगा। द इम्पैक्ट इज़ नेवर अ वेरी ऑन द हाई साइड। ठीक हो गया? दूसरा, ऑयल एक ऐसी जो है वो चीज़ है जिसका इवेंचुअली डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड ही इम्पैक्ट रहेगा। वॉट एवर द कंडीशन इज़, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, आपका हमेशा से एक्चुअली डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड इसका इम्पैक्ट रहना है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। वो इसमें प्रीडोमिनेंट रहेगी चीज़।
अच्छा, अब आज जैसे डाटा आया, आज डाटा आया जी -13 मिलियन, ठीक हो गया। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इन्वेंट्रीज थी, लेकिन मतलब ये कि इससे ऑयल की प्राइस ऊपर जानी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, मैंने जिस तरीके से बताया था कि जी आपको सेलिंग में बैठना है, ग्रुप के अंदर बताया गया जी आपको प्राइस सेलिंग के अंदर बैठिएगा और ये चीज़ लाजमी तौर पे सेलिंग आएगी। तो वो सेलिंग जो आई है वो क्या होता है, वो सेंटिमेंट बेस्ड सेलिंग होती है। मैं हमेशा सेंटिमेंट्स को बहुत ज़्यादा कवर करता हूँ ग्रुप के अंदर, खासकर बताता हूँ कि जी हाँ जी यार आपको सेंटिमेंट्स देखने हैं, रिटेल सेंटिमेंट्स किस तरफ होते हैं। अब होता क्या है, इतना नेगेटिव डाटा आता है ना, तो ये जितने भी कोई चीने मीने ग्रुप्स हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत जो फंडामेंटल्स को अपनी तरफ से सो कॉल्ड फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो दावे कर रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं, हो प्राइस तो जनाब जो है ना वो ऑयल के लिए जो है वो डाटा जो है पॉजिटिव आ गया, अब ऑयल की प्राइस ऊपर जाएगी। वो दुनिया को बिठाते हैं, रिटेलर्स को बिठाते हैं बेतहाशा बाय के अंदर, बाय के अंदर बिठाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब भी एक रिटेल सेंटीमेंट है वो 75 से ऊपर जाएगा, वो नेगेटिव मूव करता है, ठीक हो गया। तो अब जब न्यूज़ के बाद रिटेल सेंटीमेंट बाय की तरफ बैठता है तो फिर मार्केट उसको नेगेटिव लेके जाती है। और चूंकि ऑयल जो है बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड है। अब अगर ज़ाहिर बात है कल को अब जो दुनिया के ममालिक हैं सारा कुछ है, उसमें ये देखते हैं कि जी रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट ये है कि जी जो है वो नेगेटिव इन्वेंट्रीज़ आई हैं, अब इन्वेंट्रीज रीफिल होनी है तो ऑर्डर्स लगने हैं। अब ऑर्डर्स जो लगने हैं वो फ़ौरन लग जाने कि डाटा आ गया, आप बस अब ऑर्डर लगाना शुरू कर दो और मार्केट के अंदर ऑयल की डिमांड बढ़ानी शुरू कर दो और स्टार्ट आस्किंग फॉर द जो है वो ऑयल इन्वेंट्रीज़ के जी हाँ जी हमें सप्लाईज मिलना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता, इट ऑलवेज टेक्स टाइम। बेसिकली आप समझ लीजिए कि ऑयल का ऑर्डर करने से लेकर ऑयल की डिलीवरी तक मुख्तलिफ एरिया से मुख्तलिफ टाइम है, लेकिन ये एक टाइम पीरियड 21 डेज़ तक का रहता है। तो उसका इम्पैक्ट कल या परसों आना शुरू हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हमेशा जब भी मैं अक्सर ये बात कवर करता हूँ, DXY जब स्ट्रॉन्ग होता है तो ऑब्वियसली जो है वो इम्पैक्ट आता है ऑयल की प्राइसेस के ऊपर नेगेटिव। अब इसी टेंडम को लेते हुए मैंने बहरहाल जो है कि GDA आज कल मैंने बताया था वीडियो में DXY स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ये मैंने आपको क्लियर बताया था। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको USD CAD की कल बहुत अच्छी ट्रेड दी थी कि अगर वो नीचे आएगा तो आप बाय कीजिए, ब्रेकआउट हो चुका है और ऊपर का लेवल मैंने आपको बताया हुआ है, कम से कम भी जो है वो 1.365 तक का लेवल है जो कि USD CAD अचीव कर सकता है। और उसका यही चीज़ है कि फिर आप इनका अगर आप फंडामेंटली अगर इनका रिलेशन देखते हैं ऑयल प्राइसेस का और USD CAD का, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ऑयल प्राइसेस नीचे जाती हैं तो कैनेडियन डॉलर भी नीचे जाता है और US डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है उसके अगेंस्ट। तो और अगर ऑयल की प्राइसेस जो है वो जब स्ट्रॉन्ग होती हैं तो फिर कैनेडियन डॉलर जो है, क्योंकि उनकी मेजर एक्सपोर्ट जो है वो ऑयल है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखें, ये चीज़ नहीं होती ना, फंडामेंटल्स को रीड करने का बड़ा तरीका होता है। फंडामेंटल्स को सक्सेसफुली रीड करना, उसका असर जानना एक बहुत बड़ा आर्ट है। मैं आज खैर कोई डिफरेंट चीज़ हो जाएंगी, खैर कैनेडियन डॉलर का मैंने आपको बता दिया है कि अगर नीचे भी आपको मिलता है तो इट्स अ बाय सिचुएशन, आपको बाय करना पड़ेगा। ADP जॉब नंबर्स का मैंने क्लियरली कहा कि अगर 2,50,000 से अगर नीचे ADP जॉब नंबर्स आएंगी तो गोल्ड बुलिश होगा, अगर उससे ज़्यादा आती है जिसके चांसेस यही थे कि ज़्यादा आएँ क्योंकि कंसेंसस वाज ऑन द लोअर साइड। 1,80,000 का कंसेंसस था पिछली दफ़ा, कोई 3.5 लाख की जनाब जो अराउंड के जॉब्स थी तो वही क्रिएट हुई थी और वो जब हुई तो उसने क्या किया, उसने कंसेंसस ये बिल्ड कर दिया कि जॉब मार्केट इज़ स्टिल गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। तो गोल्ड को नीचे जाना था और गोल्ड अच्छा खासा नीचे गया। और मॉर्निंग के अंदर मॉर्निंग के अंदर क्या हुआ कि जो तो आपकी जो बॉन्ड यील्ड्स होते हैं सारा कुछ है, इनकी एक रेटिंग होती है, क्रेडिट रेटिंग होती है। तो US की जो है वो क्रेडिट रेटिंग थोड़ी सी, देखिए जब भी आप इंटरेस्ट रेट मुसलसल इंक्रीज़ करते जाएंगे, असल चीज़ ये है कि क्रेडिट रेटिंग क्या है कि जी आपने इंटरेस्ट रेट इतना इंक्रीज़ कर दिया और अब आपने उसको रीपे करना है, तो आपका जो बॉन्ड्स होता है वो लेस ल्यूक्रेटिव हो जाता है, ठीक है, लेस ल्यूक्रेटिव हो जाता है। तो अभी तक जो भी मामला था उसमें यही था कि जनाब जो है ना वो अभी तक जो US बॉन्ड्स थे देवर वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव और सारा कुछ है। तो लेकिन आप जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करते रहते हैं, अपने बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को प्रेशराइज करते रहते हैं, तो वो फिर उनके अंदर इंटरेस्ट कमाना शुरू हो जाता है। तो रेटिंग आप अमेरिका की AA+ हो गई AAA से।
तो दैट इज़ वाई कि मॉर्निंग के अंदर एक गैप अप ओपनिंग होगी, सारा कुछ ही, बट आई वॉज अवेक, मैंने ग्रुप के अंदर सारा बताया। और वही चीज़ है कि गोल्ड का मैंने कहा था 54 से नीचे नीचे सेलिंग रहेगी, और वही हुआ, 54 को क्रॉस नहीं कर सका। फिर अभी वही बात है कि कल वीडियो के अंदर बताया था कि अगर 31 का एरिया, 31 का एरिया आता है, आप इधर से बाय कर सकते हैं। लेकिन चांसेस ये कि कल ISM नंबर्स हैं, दो इंपॉर्टेंट डाटा हैं बहुत ज़्यादा। एक तो ISM नंबर्स हैं सर्विसेज के। अब सर्विसेज वो एरिया है जहाँ पर प्रोडक्शन डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। असल चीज़ मैं बताता चलो, हमेशा से एक बात आप याद रखिएगा, जो प्रोडक्शन होती है ना वो बहुत ज़्यादा जो है, जो प्रोडक्शन ISM नंबर्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज वेरी वेरी हाई इम्पैक्ट नंबर्स। क्यों? क्योंकि कल मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि इकोनॉमी का पहिया घूमता कैसे, जो प्रोडक्शन बेस्ड ISM नंबर्स अगर ऑन द हायर साइड आते हैं तो इसका मतलब यही है कि मनी जो है ना, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हुई है, मनी का इकोनॉमी के अंदर फ्लो बहुत ज़्यादा रहा है। और ये चीज़ है कि ISM नंबर्स में सर्विसेज बेस्ड नंबर्स होते हैं, इंटरनेशनल सर्विसेज हैं, सारा कुछ है, तो उसमें शायद मनी बेस्ड जो है वो मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन बहरहाल स्टिल एन इम्पॉर्टेंट नंबर है, उसको बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट देते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि द इम्पैक्ट वुड बी वेरी हाई। दूसरा ये कि GBP UK का जो है वो इंटरेस्ट रेट, डिसीजन इंटरेस्ट रेट बढ़ना ही बढ़ना है, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना है उससे पहले पहले GBP USD 1.25 तक भी जा सकता है भाई, कल मार्केट 1.252 तक भी जा सकता है, और दैट कुड बी अ वेरी गुड बाइंग एरिया। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई बात। सेकेंडली जो है वो इसी तरीके से हम यूरो की बात कर लेते हैं। यूरो इज़ अंडर प्रेशर, 1.085 का एरिया जो कि टच हो सकता है। ऑयल की बात कर लेते हैं जी। ऑयल की मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक आ सकती है? ऑयल का जो मामला है, ऑयल का सिंपल सी चीज़ यही है कि आप अगर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेते हैं, क्योंकि देखिए नेगेटिव इन्वेंटरीज डाटा आया, अब उसके तनाजुर के अंदर आपको देखना पड़ेगा, और अच्छा खासा नेगेटिव आया मंथली बेस के ऊपर। इट्स अ बिग नंबर, -13 मिलियन। अमेरिका के लिए खैर इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन ये कि बट स्टिल इट्स अ बिग नंबर। तो अब उसके अंदर क्या हो सकता है, वही चीज़ ही है कि आपको लेवल मिल सकता है अराउंड 81.7, 81.6 मिल सकता है। दैट विल बी अ गुड सेलिंग एरिया एक्चुअली अगेन। और नीचे से अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो एक मेजर सपोर्ट अभी 78.30 तो है ही है, लेकिन 76.70 की भी एक मेजर सपोर्ट नीचे खड़ी हुई है। आपको मार्केट वहाँ तक जा सकती है। देखें, बहुत सारे लोग आपको कह रहे होंगे जी बाय में बैठिए, बाय में बैठिए। बाय की आपको छोटी मोटी मूवमेंट नज़र आएगी, लेकिन जब एक्चुअल मार्केट की मूवमेंट होती है ना, वो हमेशा जहाँ पर मार्केट ने मूव कर जाना होता है वो हमेशा बिग चंक्स में होती है। बिग जो कैंडल्स होती हैं, जिसको आप एनगल्फिंग कैंडल्स कह लें, वॉट एवर कह लें, वो वाली कैंडल की मूव्स होती हैं। और असल आपको जो ट्रेडिंग का स्केड्यूल है ना, आपने वही पकड़नी है। अगर मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि यार हाँ 80 के जो ऊपर का लेवल है ना, यहाँ पर बाय नहीं बनती ऑयल की, तो उसकी वजह यही है कि हम एक बड़ी कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि 82, 81.7 यहाँ से जो है वो एक बड़ी कैंडल बनी, कहाँ तक आई? 78 तक आई, 79 तक आई। वही 200-300 पिप्स की एक ही कैंडल बन गई एक दिन के अंदर। तो दैट इज़ हाउ यू ट्रेड। जब आप ये बड़ी कैंडल्स राइड करने की पोजीशन में आते हैं ना, तब आप प्रॉफिट कमाते हैं, तब आप अच्छे ट्रेडर बनते हैं। आप कभी भी ये जो छोटी छोटी कैंडल्स हैं, छोटे छोटे एरियाज़ हैं, इनको मार्क करते हैं, तो फिर आप लंबा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आप देखें 54-52 का लेवल सेलिंग का बताया था, वहाँ से जब सेलिंग निकली है तो 32 तक आई। 31 का एसएल मैंने बताया था कि जी आप यहाँ से फिर आप दोबारा बाय की फॉर्मेशन देखिएगा, तो वहाँ से ये चीज़ हो जाती है। आप देखें ये तकरीबन 200 पिप्स की कैंडल है गोल्ड के अंदर। जब आप इस किस्म की कैंडल्स को राइड करेंगे, तब आपका जो है वो पोर्टफोलियो इन्हांस होगा, तब आपकी ट्रेडिंग का प्रॉफिट अच्छा होगा। ये जो चीने मीने ग्रुप में बार बार कहता हूँ कि छोटे छोटे स्कैल्पिंग, ये वो सारा, इन चीज़ों को आप अवॉइड करके, आपको चाहे एक दिन 2 दिन पोजीशन होल्ड भी करनी पड़ जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जब आप इन बड़ी कैंडल्स को अवॉइड राइड करने की पोजीशन में आएंगे ना, तब आपकी कमाइयाँ होंगी। अब हम नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक का भी यही सिचुएशन था, मैंने आपको पूरा क्लियरली बताया कि ये रेंज बन रही है 15,750 से लेके 15,820 से लेके, और नीचे जो है 15,425 की सपोर्ट है, 15,425। अच्छा, अब आज क्या हुआ है? आज उस सपोर्ट के नीचे मार्केट क्लोज हुई है। अब सिंपल सिचुएशन ये है कि 15,425, 15,425 के ऊपर कोई भी H4 कैंडल ओपन और क्लोज होती है
तो नैस्डैक दोबारा उसी रेंज के अंदर आ जाएगा। वो रेंज क्या होगी? 15,750 से लेके 15,425। और अगर वही चीज़ है कि एक दो कैंडल जो है उसको रेजिस्टेंस बनाता है, देखें जिस तरीके से आज 1954 को गोल्ड ने रेजिस्टेंस बनाया, उसके ऊपर नहीं जा पाया, ऑल्दो के मॉर्निंग के टाइम पे एक बुलिश प्रेशर भी आ गया, बुलिश न्यूज़ भी आ गई, तब भी गोल्ड वाज नॉट एबल टू ब्रेक दैट रेजिस्टेंस। तो फिर इसी तरीके से नैस्डैक अगर आज जो है वो कल 15,425 को अच्छी रेजिस्टेंस बना लेता है, तो फिर क्या मामला हो सकता है? फिर नीचे की जो ब्रैकेट है उसके अंदर नैस्डैक आ गया, और नैस्डैक का फिर वही चीज़ है कि 15,125 से ले के 15,425 ये वाली एक रेंज प्ले होने की कोशिश होगी। ऑल्दो कि मैं अगर इसको बड़े सिनेरियो के अंदर देखता हूँ तो फिर 14,700 से ले के 15,425 ये वाली एक रेंज बननी चाहिए। लेकिन देखिए इट कैन टेक टाइम, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो ये वाले जो है वो मामला बहुत हमारा अच्छा रहा। अच्छा, गोल्ड को भी हम दरमियान में कवर कर लेते हैं। अब गोल्ड का भी यही चीज़ है कि गोल्ड यहाँ से उठ सकता है और अप टू द लेवल ऑफ 45, 46 एक अच्छी, बल्कि शायद 43 कह लीजिए, 31 का आप एसएल दीजिए। लोग बहुत से लोग कह रहे 28 का एसएल, ठीक है, आपकी हर एक की उसकी डिमांड है। एक छोटा एसएल ही है, तो अगर हिट हो जाता है तो डजेंट मैटर। लेकिन ओवरऑल आइडियल सिचुएशन ये है कि यहाँ से उठने के चांसेस तो हैं, लेकिन वो स्कैल्पिंग ट्रेड्स ही होंगी, वो कोई लॉन्ग लास्टिंग ट्रेड नहीं होगी। जिस तरह से लोग बात करेंगे 70 पे चला जाएगा, 50 पे चला जाएगा, फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं होगा। कल के दिन तक मैं इसको इस तरीके से जंप करता हुआ नहीं देख रहा। और हाँ, अगर 43, 44, 45 के ऊपर आता है तब भी आपको एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जो शायद अगर एनएफपी नंबर्स साथ चलते हैं तो 1914-22 का एक लेवल मौजूद है, 1914 का एक तगड़ा लेवल मौजूद है। बहुत आज बेरिश क्लोजिंग हुई है, सेकंड डे बेरिश ट्रेंड बन गया, अगर थर्ड डे भी बन गया तो इट इज़ गोइंग। क्योंकि मैंने देखें बात हुई है, लोग मुझे जितनी मर्जी आप बातें करें, सारा कुछ करें, इवेंचुअली क्या होता है कि मैं हमेशा आपको बात करता हूँ बड़ी कैंडल्स की राइड। ये है ट्रेडिंग। आपने जो मेजर लेवल जिसके ऊपर स्मार्ट मनी मूव करनी है, जिन एरियाज़ की तरफ आपने अपनी डायरेक्शन वहाँ पे रखनी है। मैं आपको बाय की ट्रेड बता रहा होता हूँ, मैं सेल की ट्रेड बता रहा होता हूँ, एसएल्स के साथ कुछ होती है बताया जाए। लेकिन ओवरऑल जो मेरा उस टाइम पे मार्केट के अंदर ट्रेंड जा रहा होता है कि हाँ जनाब, जो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, उस लेवल पे आना चाहिए, वो मैं प्री डोमिनेंट आपको नज़र आ जाता है बड़े आराम से, बड़ा क्लियरली यू कैन जज कि हाँ जनाब प्री डोमिनेंटली किस तरफ जो है वो मूवमेंट इनकी है, किस तरह इनका ज़हन बना हुआ। तो आज हम नैस्डैक के ऊपर बात करते हैं। 300-400 पिप्स की मूव आई। अच्छा, अब कल के बाद कल यूके का भी जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है ना एक डिफरेंट प्लेइंग फील्ड के अंदर दाखिल होने वाले हैं। अब वो डिफरेंट प्लेइंग फील्ड क्या होगी, ठीक है, अब मैं जिस तरफ आ रहा हूँ, जिन पेस की तरफ आ रहा हूँ, अब उनकी बात कर लेते हैं। वो डिफरेंट प्लेइंग फील्ड क्या होगी? डिफरेंट प्लेइंग फील्ड क्या है कि बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किया, यूके, यूरोप, यूएस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं हो रहा। नाउ वी आर एट द इक्वल प्लेइंग फील्ड, और जब ये इक्वल प्लेइंग फील्ड आएगी तो फाइनेंशियल प्रेशर्स आए हुए हैं किन के ऊपर? रिसेशन के प्रेशर्स आए हुए हैं किन के ऊपर? पर्टिकुलरली प्रीडोमिनेटली यूरोप, यूके और यूएस के ऊपर। तो इनके ऊपर जब प्रीडोमिनेटली आपके प्लेइंग फील्ड प्रेशर्स आए हुए हैं, आपके इंटरेस्ट रेट प्रेशर आए हुए हैं, तो जापान के ऊपर नहीं आया हुआ। अब जापान को जब ये वाली प्लेइंग फील्ड थोड़ा सा मिलनी है, उसके अंदर हम आगे मूव करते जाएंगे, तो येन की जो मूव है वो एक बड़ी लंबी मूव स्टार्ट हो सकती है, बड़ी लंबी मूव स्टार्ट हो सकती है। और वही चीज़ है कि जीबीपी जेपीवाई आप अगर इसको 184, 183 होते हैं तो कुछ मंथ्स के अंदर शायद आप इसको 183 के 163 के पास भी देख लें। ठीक हो गया, बहुत लंबी बात कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल अब यहाँ पर प्रेशर आएगा अगेंस्ट द येन। तमाम जो करेंसीज हैं आप ये देख लीजिएगा कि द मोमेंट एनएफपी का डाटा निकल आता है उसके बाद से आप देखिएगा कि येन की मूव बिल्ड ऑन शुरू हो जाएगी। मैं आपको पहले से उस चीज़ का देखें, असल ट्रेडर क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपको पता है कि जनाब हाँ जी बड़ा आसान है ना। लोग क्या करते हैं, कहते हैं जी हाँ जी हम फंडामेंटल न्यूज़ को बड़ा कवर करते हैं जी अपनी वीडियो के अंदर। वो क्या करते हैं, अच्छा ये खबर आनी है जी, ये खबर आनी, एफएक्स फैक्ट्री खोली, ये खबर बता दी। असल चीज़ यही है कि आप फंडामेंटल्स को पहले से जज करना शुरू करें
उनका इम्पैक्ट जज करना शुरू करें और उनको टेक्निकल साइड के साथ मिला के अपना रिजल्ट देने की कोशिश करें। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। अब येन के जितने भी पेयर्स हैं उनको मैं किसी सूरत में भी, येन के अगेंस्ट जितने भी पेयर्स हैं मैं उनको किसी सूरत में भी थोड़ा बहुत DXY वर्सेस येन थोड़ा सा मुकाबला चल सकता है अभी भी। आप उसको 144.5 का एरिया देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक की मूव ले सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा होने को तो खैर कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी बैड न्यूज़ आ जाती है, कुछ आया था कि आपको ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन वही बात है कि अब ये टाइम होगा जब आपको येन की एग्रेसिवनेस नज़र आएगी एंड पीपल वुड बी मोर इंटरेस्टेड टू बाय येन। क्यों? द मोमेंट आपको ये फील होगा कि हाँ यार अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने के तमाम मौके ख़त्म हो चुके हैं और अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने की कैपेसिटी नहीं है या ज़रूरत नहीं है, दोनों चीज़ें बात कर रहा हूँ। इकॉनमी के अंदर कैपेसिटी होना और ज़रूरत होना दोनों एक डिफरेंट चीज़ें। अगर वो दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप उसको येन को देखिएगा तो क्रॉस पेयर्स जितने भी हैं आप उनको अच्छा जो है वो कर सकते हैं। फिर यही होता है कि मैंने आपको जिस तरीके से कहा है कि ये 22 का अगर लेवल है गोल्ड के ऊपर, 1922 का लेवल अचीव होता है, हो सकता है कि जो फ्राइडे को NFP नंबर आए तो देयर इज़ अ हाई चांस कि 1900 भी अचीव हो जाए, 1905 1910 ये भी अचीव हो सकता है विद द हेल्प ऑफ द NFP न्यूज़। ठीक हो गया। और अगर ये हो जाता है तो फिर नीचे से बाद में फिर जो है वो एक प्रॉपर जिसे कहते हैं कि प्रॉपर मूव गोल्ड की, तो बहुत ज़्यादा बड़ी मूव नहीं, लेकिन दोबारा से हम शायद 1983 और 1993 के लेवल्स की बात कर रहे होंगे आने वाले वीक्स के अंदर या शायद इस मंथ के एंड तक। तो ये चीज़ों को आपने पहले से ही जजमेंट करना है। लेकिन अभी मेरा टारगेट गोल्ड के मामले में टोटली बेरिश है, इट्स अ बेरिश क्लोजिंग। कॉन्टीन्यूसली जो है वो गोल्ड गिर रहा है। 1983 जब इसका अभी एक लगा टॉप, उसके बाद से मुसलसल ऑन द बेरिश साइड है, अंडर बेरिश प्रेशर है। अगर मैं जब वही बात करता था, मैं अक्सर लोगों से कहता यार गोल्ड सेलिंग में, तो लोग कहते थे यार ये क्या बातें कर रहे हैं आप। तो मैं हमेशा कहता था भाई गोल्ड अभी सेलिंग साइड के ऊपर है, गोल्ड ने अपना ट्रेंड बाइंग की तरफ नहीं चेंज किया। उस टाइम मार्केट कोई 1971 भी चलेगी, 1983 भी चलेगी और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी कहा कि यार आप कह रहे हैं जी सेलिंग में। तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि ये जो थोड़ी सी अपलिफ्ट होती है ना, जिसमें रिटेलर को फंसाया जाता है। मैं कितने 2-3 दिन से यही वीडियोस बना रहा हूँ और कह रहा हूँ कि यार आप ये देखें कि ये जो झांसा है, ये जो फंसना है ना, इसमें मत आइएगा। और जो एक्चुअल जिस तरह स्मार्ट मनी ने मूव करना है, देखिए SMC का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम अपने एडवांस कोर्सेज के अंदर सिखाते हैं SMC, लेकिन आपको भी जज करना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ वीडियो के अंदर कि ये चीज़ हो सकती है, ऐसे ऐसे इसको चीज़ों को चलाना और इस तरीके से ये मार्केट मूव करे। बहरहाल बहुत डिटेल से मैंने आज वीडियो बनाई है और फंडामेंटल्स इज़ व्हाट आई लव। और क्योंकि फंडामेंटल जब मूव देते हैं तो वो बड़ी और तगड़ी मूव होती है जिसमें प्रॉफिट बेतहाशा बनता है। तो जो लोग हैं ना बैठे हुए ये जिनका फंडामेंटल सिर्फ ये है, ये इधर फलाने फॉरेक्स फैक्ट्री पे ये खबर आनी है, दैट्स इट। उस खबर का इम्पैक्ट, उस खबर से आगे इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट, उस खबर से पेयर्स के ऊपर आगे इम्पैक्ट, ये चीज़ों को समझने के लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड। तो ख्याल रखें जी अपना। वीडियो अगर पसंद आई हो, आज मैंने काफ़ी डिटेल से और बड़े डिफरेंट तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश की है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आज प्लीज़ जो है वो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल अप्रिशिएट कि आप मेरी अगर इस एफर्ट को रिकग्नाइज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।